नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम गोदान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। आज इसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसके कुल महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज का पहला क्वेश्चन है कि शेर की माद में सूंघना कोई बहादुरी नहीं है। मैं इस बात को मूर्ख समझता हूँ। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राय साहब का, खन्ना का, खसूद का, ताखा का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ताखा का। किसका ये कथन है? ताखा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नए युग की देवकियों की यह कसरत है कि वह मशाद का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन है किसका है? खन्ना का मालती से, मेहता का मालती से, ओंकारनाथ का मेहता से, या मेहता का ओंकारनाथ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का मालती से ये बात कहना कि आज की जो स्त्रियां हैं नए युग की, ये अपने काम को ये नहीं समझती हैं कि मुझे ये काम करना है। वो हर किसी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं, उस कार्य को करना चाहती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बल्कि दान ना करे। यह कथन है किसका है? खन्ना का ओंकारनाथ से, खन्ना का राय साहब से, राय साहब का खन्ना से, ताखा का खन्ना से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये बात कही है राय साहब का खन्ना से कहना ये बात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, नए युग की देवियों की यह सिफरत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। गोदान का यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेहता का मालती से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? खन्ना का राय साहब से, खन्ना का मालती से, ताखा का खन्ना से, या मेहता का ओंकारनाथ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खन्ना का राय साहब से ये बात कहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिसे हम डेमोक्रेसी समझते हैं या कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। यह कथन है किसका है? ताखा का राय साहब से, मिर्जा का राय साहब से, मालती का मेहता से, मिर्जा का ताखा से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिर्जा का ताखा से ये बात कहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी मानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है। यह कथन है किसका है?
मिर्जा ने राय साहब से कहा है कि मिर्जा ने ताखा से कहा है, मेहता का मालती से है या ओंकार नाथ का राय साहब से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा, मिर्जा ने ताखा से कहा है। किससे कहा है? ताखा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता है। कथन किसका है? होरी का है, भोला का है, राय साहब का है, सूर्य प्रताप का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होरी का। किसका ये कथन है कि कर्ज अगर एक बार हो जाता है तो वो एक बार आ जाने से फिर जाने का नाम नहीं लेता है। ये बात किसने कही है? होरी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल सब धन के समान है। सब कुछ ही धन ही है, विद्या, सेवा और जो भी ईमानदारी से काम करना, ये सब जो है वो धन ही है। यह कथन किसका है? मेहता का राय साहब से, मालती का ताखा से, ओंकार नाथ का मेहता से, मेहता का मालती से। तो ये बात जो है वो किसने कही है? ये बात कही है मालती ने ताखा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले ये अयासी है। कथन है किसका है? कि अगर दो लोग प्रेम करते हैं और तभी संपन्न होता है जब दोनों ही उसको बराबर से नज़र से देखते हैं, तभी उनका विवाह हो पाना संभव है, नहीं तो ये उसके पहले अयासी होती है। ये बात किसने कही है? मेहता, मालती, मिर्जा, होरी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का। किसका है ये? मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं है। कथन है। बात बिल्कुल सही है। मालती का सरोज से कहना या सरोज का मालती से कहना, मालती का मेहता से, मेहता का मालती से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरोज का मालती से कहना कि प्रेम केवल कवियों की ही कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। कथन है किसका है? ओंकार नाथ का, मेहता का, राय साहब का, मिर्जा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का। ये कथन जो है वो किसका है? मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैं इसे मानता नहीं, त्याग और प्रेम से संसार की उन्नति की है, संसार ने उन्नति की है और पुरुष ने पराक्रम से, बल बुद्धि से, पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि और बल से संसार ने उन्नति की है, बल्कि प्रेम और त्याग से नहीं की है। ये कथन किसका है? ओंकार नाथ का, मेहता का, राय साहब का, ताखा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओंकार नाथ का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
कि आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी। पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है, कथन है किसका है, ओंकारनाथ का, मिर्जा का, राय साहब का, मेहता का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो किसका है, मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संसार के सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। कथन है किसका, मालती का, ताखा का, मेहता का, राय साहब का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेहता का। किसका कथन है ये, मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और सहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई भी असर नहीं होता। यह कथन है किसका है, मेहता का, मालती का, ओंकारनाथ का और मिर्जा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेहता का। किसका कथन है ये, मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। ये कथन किसका है, मेहता का मालती से है, मालती का मेहता से है, या ओंकारनाथ का मालती से है, या मालती का ओंकारनाथ से है। तो ये बात जो है वो किसने कही है कि पुरुष क्षमाशील नहीं हो सकता जितनी स्त्री क्षमाशील हो सकती है। ये बात मालती ने मेहता साहब से कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता है। कथन किसका है, होरी का, मिर्जा का, ताखा का या नोखेराम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नोखेराम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं है। कथन किसका है, मेहता का राय साहब से, राय साहब का मेहता से, ओंकारनाथ का राय साहब से, मिर्जा का मालती से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओंकारनाथ का राय साहब से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। यानी घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाना ही अच्छा है। कथन किसका है, धनिया का होरी से, होरी का धनिया से, सिलिया का मतादीन से, या झुनिया का गोबर से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा धनिया का होरी से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है यानी खेल है। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। सरल स्वच्छंद जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। कथन किसका है, मालती का है, मेहता का है, गोविंदी का है, ओंकारनाथ का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेहता का है। किसका है, मेहता का ये कथन है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। कथन किसका है? मेहता का गोविंदी से, मेहता का मालती से, मेहता का ओंकार नाथ से, मेहता का राय साहब से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मेहता का गोविंदी से, कि मेरे लिए सब कुछ जो है वो वर्तमान ही, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, यानी कमजोर बना देती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जहाँ जीवन है क्रीड़ा है, चहक है प्रेम है, वहीं ईश्वर है, और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना, हमारा उपासना और मोक्ष है। कथन किसका है? राय साहब का, मालती का, गोविंदी का या मेहता का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। कथन किसका है? गोविंदी का, वरदा का, मालती का या सरोज का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मालती का, कि नारी परीक्षा नहीं चाहती है बल्कि वह प्रेम चाहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर बनाता है। कथन किसका है? मेहता का है, मालती का, खन्ना साहब का या गोविंदी का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मालती का। किसका कथन है ये? मालती का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपनी शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता है। कथन किसका है? मेहता का मालती से, मालती का मेहता से, मेहता का खन्ना से, खन्ना का मालती से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का मालती से। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। कथन किसका है? खन्ना का कथन मेहता से है, या खन्ना का मिर्जा से है, या मिर्जा का मेहता से है, या मालती का मेहता से है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मिर्जा का मेहता से। किससे है? मिर्जा का मेहता से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यह सबसे बड़ी विभूति है, इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। कथन किसका है? ओंकारनाथ का है, मिर्जा का है, या खन्ना का है, या मेहता का है? तो ये बात जो है वो किसने कही है? ये बात मेहता साहब ने कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रेम में कुछ मान भी होता है और कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। कथन किसका है? ओंकारनाथ का, मेहता का, मालती का या खन्ना का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता साहब का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गोदान कर्क जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है। कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का,
राम दशरथ मिश्र का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर गोपाल राय का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्सवादी जैसे प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिलाया है, कथन है किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर गोपाल राय का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 20वीं सदी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्रण गोदान में है उतना अन्य किसी कलाकृति में नहीं है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, बाबू गुलाब राय का, शंभुनाथ का, नंद दुलारे वाजपेयी का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शंभुनाथ का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है गोदान में यथार्थ अपनी पूरी भयावहता के साथ नंगा खड़ा है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, कमल किशोर गोयन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है, कथन किस आलोचक का है? राम दशरथ मिश्र का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, मोहन अवस्थी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा का, कि गोदान की मूल समस्या है वो ऋण की समस्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसने गोदान को भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत कहा है? डॉक्टर गोपाल राय ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, गंगा प्रसाद बिमल ने? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर गोपाल राय ने। किसने कहा है शोक गीत? गोदान को शोक गीत कहने वाले हैं डॉक्टर गोपाल राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुण और त्रसाद दस्तावेज है, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, मंथन नाथ गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान से पहले और उसके बाद शायद कोई दूसरा ऐसा उपन्यास नहीं मिलता जिसमें स्वतंत्र भारत के टिपिकल किसान का इतना सजीव चित्रण हुआ है, कथन किस आलोचक का है? लक्ष्मी सागर बासणे का, डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर बच्चन का, डॉक्टर महेंद्र भट्ट नागर का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान नवयुग का प्रारंभ गंभीर उद्देश्य है,
कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर सत्येंद्र का, बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर नवंबर सिंह का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 2 खंड में रहने वाले 2 परिवारों के समान हैं, जिनका एक दूसरे से जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर नवंबर सिंह। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? मंथन नाथ गुप्त ने, हंसराज रहबर ने, इंद्रनाथ मदाने ने, गंगा प्रसाद ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हंसराज रहबर ने। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान भारतीय ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नवंबर सिंह का, रामविलास शर्मा का, बच्चन सिंह का, गंगा प्रसाद कमल का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा गंगा प्रसाद का, कि गोदान जो है भारतीय ग्रामीणों की समस्याओं का एक महाकाव्य और गीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान यदि मैं लिखता के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, मुक्तबोध, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि गोदान यदि मैं लिखता, रचनाकार हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसने प्रेमचंद्र को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नवंबर सिंह ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, कि प्रेमचंद्र जो हैं वो कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, इंद्रनाथ मदान ने, गंगा प्रसाद बिमल ने या तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये बात सभी ने कही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने भी, इंद्रनाथ मदान ने भी और गंगा प्रसाद बिमल ने भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसने गोदान को वातरणी उपन्यास कहा है? राम खिलावन पांडे ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राम खिलावन पांडे ने। किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास के कथानक जटिल हैं। गोदान जैसे यथापरक उपन्यास में भी नगर कथा ठूस खास बन जाती है। कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का, गुलाब राय का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये बात जो है वो किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान भारतीय किसान की निष्कृष्टता की ट्रेजेडी है। कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नौम्बर सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर नौम्बर सिंह का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है होरी यदि प्रेमचंद्र के जमाने का मिटता हुआ किसान है तो गोबर नए जमाने का संभावित सर्वहारा है। कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ त्रिपाठी का, डॉक्टर नौम्बर सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, बाबू गुलाब राय का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोदान ग्रामीण जीवन का चित्र है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर महेंद्र भटनागर, प्रकाश चंद्र गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन कि गोदान हिंदी उपन्यास के इतिहास में सर्वप्रथम मील का पत्थर माना जाता है। प्रेमचंद्र ने उसमें अत्यंत कौशल और कलात्मक ढंग से उपन्यास साहित्य की पूरी परंपरा को अपनी भुजाओं में समेट लिया। कथन किस आलोचक का है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, मोहन अवस्थी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, बाबू गुलाब राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये था आज का शस्त्र। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे गोदान के, मैंने आपको सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इस शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और सुनो, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।